नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं MAJP न्यूज। मैं मनीष कुमार वर्मा। मेयर पटना के मेयर के लिए 6 नाम चर्चा में हैं। सीता साहू का चेहरा जाना पहचाना है। माला सिन्हा जो पीसी कॉलोनी का है, उनका भी चेहरा करीब लोग जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं क्योंकि वह पहले वार्ड पार्षद भी थी। चैलेंजिंग होगी जीत, इस बार जनता सीधे। आइए मेयर के बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं और सुनते हैं इस न्यूज में। मेयर पटना के मेयर के लिए 6 नाम चर्चा में हैं। सीता साहू का चेहरा जाना पहचाना है। माला सिन्हा जो पीसी कॉलोनी का है, उनका भी चेहरा करीब लोग जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं क्योंकि वह पहले वार्ड पार्षद भी थी। चैलेंजिंग होगी जीत, इस बार जनता सीधे चुनेगी मेयर। चुनावी मैदान में 33 प्रत्याशी। पटना का मेयर कौन होगा, इसका इंतजार सभी को है। पटना राजधानी है, यहाँ पूरी सरकार बैठी है। यहाँ हाई कोर्ट है, यहाँ विधानसभा और विधान परिषद भी है। निर्वाचन विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग भी हैं। इसलिए पटना का मेयर होना बहुत प्रतिष्ठा की बात है। पटना मेयर का क्षेत्र 3 विधानसभाओं पटना साहिब, कुम्हरार और बांकीपुर तक है। पटना में मेयर का चुनाव 28 दिसंबर को होना है। सितंबर माह में ही इसके लिए नामांकन पर्चा भरा जा चुका है। मेयर पद के लिए 33 ने नामांकन भरे थे। सभी उम्मीदवारों का नामांकन पत्र वैध पाया गया है। इसके लिए उम्मीदवार प्रचार अभियान में तेजी से चल रहे हैं। किसी भी उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ है, नहीं कोई अपना नामांकन वापस लिया है। इसलिए पटना मेयर के चुनाव में 33 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। पटना की सड़कों पर लाउड स्पीकर से खूब प्रचार चल रहा है। गली मोहल्ला, टोला, कस्बा, वहाँ पर भी रिक्शा ठेला से प्रचार किया जा रहा है। महिला के लिए आरक्षित सीट है। पटना की कुर्सी, पटना मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित है। इसलिए ज़्यादातर उम्मीदवारों के पोस्टर पर उनके पति की फोटो दिख रही है, लेकिन कुछ उम्मीदवार की छवि जरा हटकर है। इसमें से एक के नाम रत्नापुर कास्त का भी है। पढ़े लिखने वाले लोगों के बीच उनका चेहरा जाना जाता है। वे दूरदर्शन में अधिकारी रह चुकी है। हाल में वे तब चर्चा में आई थी जब किसी ने उन्हें पार्सल में मीट का टुकड़ा, सिंदूर और भस्म भेज दिया था। रत्नापुरस्कायस्थ जैसी उम्मीदवार काबिल है, लेकिन चुनाव कई तरह की चालाकियों से जीता जाता है। यह साफ दिख रहा है कि कई उम्मीदवारों के पति या तो खुद उनका झुकाव किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से है, या कुछ ऐसे भी हैं जिनकी छवि सोशल एक्टिविटी के रूप में ही है। सरिता नोपानी के पोस्टर पर पति कमल कुमार नोपानी का फोटो दिख रहा है। जाहिर सी बात है, सरिता नोपानी का चेहरा बहुत जाना पहचाना नहीं है, लेकिन कमल कुमार नोपानी का चेहरा समाज सेवी का है।
वे जदयू से भी जुड़े रहे हैं। रजनी देवी जैसे उम्मीदवार भी खड़ी है जो पटना नगर निगम में उठापटक के बाद डिप्टी मेयर चुने जाने के बावजूद कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इस बार जनता सीधे मेयर को चुन रही है, इसलिए चुनाव का महत्व बड़ा है। सीता साहू के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। इस बार मेयर चुनाव मसल पावर की जगह इस बार जनता की ताकत चलने वाली है। हालांकि यह भी सच है कि धन बल से मजबूत उम्मीदवार अपने लिए कई तरफ से रास्ता खोज निकालता है। ये उम्मीदवार सबसे अधिक चर्चा में है। माला सिन्हा जो प्रथम में है और इनका क्रम संख्या 15 है। सीता साहू का 28 है। इसी तरह से उन लोग का क्रम संख्या है। माला सिन्हा का उम्मीदवार पहले से जाने माने चेहरा है। अपने वार्ड में इनको सभी लोग जानता है और सीतेश रमन जी को भाजपा पार्टी में अच्छा पकड़ है। इसी के चलते विधायक भी इनके प्रचार में जुटी हुई थी। रश्मि वर्मा नाम की विधायक नरकटियागंज के इनकी प्रचार में जुटी हुई थी। पहले बता दें सीता साहू के बारे में। निर्वर्तमान मेयर सीता साहू फिर से मैदान में है। सीता साहू जब मेयर बनी थी उस समय भी चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं हुआ था, लेकिन वे भाजपा गुट से थी। वे वार्ड 58 की परिषद थी। तब मेयर का चुनाव जनता सीधे वोट देकर नहीं करती थी, बल्कि पार्षदों के वोट के बहुमत के अनुसार मेयर चुने जाते थे। सीता साहू के महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार रजनी देवी को 3 मतों से हराया था। सीता साहू को कुल 75 पार्षदों में से 38 वोट मिले थे और रजनी देवी को 35 वोट मिले थे। 2 वोट अवैध घोषित किए गए थे। निगम के 62 साल के इतिहास में पहला अवसर था जब सीता साहू के रूप में पहले मेयर चुनी गई थी। सीता साहू से पहले अफजल इमाम पटना के मेयर थे। सीता साहू के बारे में पब्लिक ओपिनियन है कि उनके पुत्र ही काफ़ी एक्टिव रहते हैं। डॉक्टर महजबी पूर्व मेयर अफजल इमाम ने अपनी पत्नी डॉक्टर महजबी को मैदान में उतारा है। इसके बाद से भाजपा समर्थित उम्मीदवार सीता साहू और मजहबी के बीच सीधी टक्कर दिख रही है। सीता साहू को ज़्यादा फायदा इसलिए मिल रहा है कि वे मेयर रही है और उनका चेहरा ज़्यादा लोग विभिन्न पोस्टरों बैनरों के साथ ही विभिन्न योजनाओं में देखा है। वे मेयर रही हैं, इसलिए मीडिया में भी उस समय उनको काफ़ी कवरेज मिला। इस वजह से उनके सामने पहचान का कोई संकट नहीं है। मजहबी की पहचान उनके पति अफजल इमाम की वजह से है। उनका चेहरा सीता साहू की तरह हरगिज पॉपुलर नहीं है। हाँ, अफजल इमाम का चेहरा पॉपुलर है। अफजल जदयू से जुड़े हैं। विनीता सिंह रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह की पत्नी है। विनीता सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन महिला आरक्षित सीट होने से उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है।
बिट्टू सिंह जदयू के अलावा भाजपा से भी जुड़े हैं, इस लिहाज से उनका पॉलिटिकल सर्किल बड़ा है। रीता रस्तोगी, इनकी खुद की छवि एक सोशल एक्टिविटी की है। विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर ज़रूरतमंदों की सेवा करती रहती है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी एक्सपोज सिंगापुर एंड हांगकांग में देश का प्रतिनिधित्व किया, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। इन व्हीलर पटना सिटी इकाई की अध्यक्ष रह चुकी है। गरीब बच्चों को पढ़ाना, मेडिकल कैंप लगाना और पर्यावरण के लिए इन्होंने अभियान चलाया। इनका चैलेंज है कि इन्हें ताकतवर पॉलिटिकल उम्मीदवारों से भी भिड़ना होगा। इनके पोस्टर पर शशि शेखर रस्तोगी की फोटो दिख रही है। विनीता कुमारी, राजेश कुमार उर्फ डब्लू श्रीवास्तव की पत्नी विनीता कुमारी मैदान में है। डब्लू श्रीवास्तव जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन के भाई हैं। राजीव रंजन उस समय चर्चा में आए थे जब भाजपा और जदयू के कार्यकर्ताओं के बीच हुई भिड़ंत में वे घायल हो गए थे। राजेश कुमार खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, इसको लेकर वे एक्टिव भी थे, लेकिन महिला आरक्षण सीट होने के कारण उन्होंने अपने पत्नी विनीता कुमारी को मेयर पद के लिए उतारा है। विनीता कुमारी का चेहरा जाना पहचाना नहीं है, लेकिन राजेश कुमार का चेहरा लोग जानते हैं। वैसा ही माला सिन्हा है। माला सिन्हा को लोग पूरा पटना तो नहीं, लेकिन उनके वार्ड के लोग जानता है, क्योंकि उनके पहले से भी उनका वार्ड से वार्ड परिषद थी और अब मेयर पद के लिए तैयार है। माला सिन्हा पीसी कॉलोनी कंकड़बाग में रहती है और ऊपर से सीरियल नंबर से बताते हैं। सीता साहू 33 उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार है। सीता साहू बड़ी पटन देवी महाराजगंज, दूसरा डॉक्टर हवी महजबी आलमगंज पटना सिटी, रंजन देवी कुर्जी मोड़, रजनी देवी कुर्जी मोड़, विनीता सिंह पुनाई चौक, रीता रस्तोगी कचौड़ी गली इमामगंज पटना सिटी, अंजू सिंह शिकारपुर पटना सिटी, अनुराधा चौधरी विद्यापति भवन के पीछे, आरती सिंह राजीव नगर, कांति देवी बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, कुसुमलता वर्मा चितकोहड़ा, नूतन कुमारी गौरिया टोली, पिंकी यादव नवरत्नपुर पोस्टर पार्क, पुष्पलता सिन्हा पीसी कॉलोनी कंकड़बाग, पुष्पा देवी उत्तरी नेहरू नगर, पूनम गुप्ता बाकरगंज, बबीता कुमारी न्यू बहादुरपुर रोड, विनीता कुमारी हाउसिंग कॉलोनी लोहिया नगर, मधु मंजरी राजीव नगर रोड नंबर 23, माला सिन्हा पीसी कॉलोनी कंकड़बाग, मोसरत परवीन छोटी मस्जिद करबिगहिया, रत्नापुर कास्त बीना श्री अपार्टमेंट न्यू पुनाई चौक, रानी कुमारी मखनपुर ईदगाह, रुचि अरोड़ा झाऊगंज पटना सिटी, विनीता वर्मा सिद्धेश्वर नगर पश्चिमी मैनपुरा, बीना कुमारी बिस्कोमान कॉलोनी, बीना देवी नद गोला पटना सिटी, श्वेता झा
भागवत नगर, श्वेता कुमारी बड़ी पटन देवी महाराजगंज, सरिता नोपानी शांति विहार अपार्टमेंट फ्रेजर रोड, सुचित्रा सिंह कुर्जी, सोनी कुमारी चंदमारी रोड कंकड़ बाग, श्वेता कनौडिया जजक टोली झाऊगंज, श्वेता अग्रवाल गांधी सेतु चौक। इतना 33 उम्मीदवार हैं जो भीड़ा हुआ है लोग, और मसल पावर के से नहीं, इस बार जनता के पावर से वोट के इंतज़ार में। और देखिए 33 उम्मीदवार में कौन सा उम्मीदवार मेयर बनता है। यह पटना मेयर चुनाव को लेकर प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। इसी बीच मेयर प्रत्याशी माला सिन्हा के समर्थन में बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा उतर आई है। उन्होंने लोगों से माला सिन्हा को वोट देने की अपील की। पटना नगर निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, इसे खत्म करना उनका लक्ष्य है। लोगों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है और एक सड़क को कभी नाले के काम के लिए, कभी पाइपलाइन के काम के लिए, कभी केबल के काम के लिए बार बार खोदा जाता है। इससे लोगों को काफ़ी समस्या होती है। अभी भी पटना नगर निगम क्षेत्र के हर वार्ड में काफ़ी संख्या में ऐसी गलतियां हैं जहां गड्ढे खोदे गए हैं और ठीक नहीं किए गए हैं, जिस वजह से उबड़ खाबड़ ज़मीन पर लोगों को चलने में मुश्किलें होती हैं। गली गली में जो सड़कों की 6 सेंटीमीटर ढलाई होनी चाहिए वह 1.5 से 2 सेंटीमीटर ढलाई करके छोड़ दी जाती है, जिससे सड़क जल्द ही टूट जाता है और उनकी ना कोई जांच कराई जाती है और न ही भ्रष्टाचार का यह गड्ढा बन गया है। इसे ख़त्म करना है हमारा लक्ष्य है। माला सिन्हा मेयर प्रत्याशी का यह उद्घोषणा है। जो उद्घोषणा आप सुने और उनको वोट दे, हर घर तक पहुंचेगा पेयजल। मेयर प्रत्याशी माला सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना सत्य निश्चय के तहत हर घर पेयजल उपलब्ध कराना है, लेकिन पटना नगर निगम क्षेत्र में सभी वार्डों में यह काम अधूरे पड़े हुए हैं। कहीं थोड़ा बहुत हुआ भी है तो पाइप सही ढंग से नहीं डाला गया है। इस वजह से कई जगह से पाइप टूट गया है और लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। ऐसे में साफ और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना इनकी प्राथमिकता है और हर घर तक यह पहुंचाने के लिए काम करेगी। प्रत्येक वार्ड में बनेगा वेंडिंग जोन। मेयर प्रत्याशी ने यह भी कहा कि शहर में ऑटो स्टैंड के स्थायी निर्माण के लिए वह काम करेगी ताकि इधर उधर ऑटो और बस खड़ा न रहे और सड़क जाम न हो। पटना में वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन नहीं है और इस वजह से फुटपाथ दुकानदारों को काफ़ी समस्या होती है। ऐसे में उनकी प्राथमिकता है कि लगभग हर वार्ड से अधिक संख्या में वेंडिंग जोन बनाया जाए ताकि शहर स्वच्छ रहे और जाम की समस्या से भी दूर रहे। शौचालय का निर्माण का प्राथमिकता। माला सिन्हा ने कहा कि वर्तमान समय में पटना के प्रमुख चौक चौराहों
पर शौचालय नहीं है। इससे महिलाओं को काफ़ी समस्या होती है और कहीं है भी तो वह इतना बदहाल अवस्था में है कि यूज करने लायक नहीं है। इनकी प्राथमिकता होगी प्रमुख चौक चौराहे पर शौचालय का निर्माण कराना और महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाना। शहर में कराया जाएगा पौधारोपण। मेयर प्रत्याशी ने बताया कि जनसंपर्क के दौरान वह हर एक वार्ड में क्षेत्र में गई हैं। माला सिन्हा के अपील से पता चलता है कि वह काम करने वाली महिला है और आप खुद अपना निर्णय स्वयं करें और देखते रहिए एमएसजेपी। सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम। भारत माता की जय। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय सीताराम। भारत माता की जय।